तन्हाई के साए में होंगे, जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ाता मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ये 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। अदल व इंसाफ करने वाला अमीर, जिसने किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की होगी, हमेशा अल्लाह से डरता रहा होगा, अदल व इंसाफ से काम लिया होगा, यह आदमी अर्श के साए में होगा। दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और तीसरा वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है। ज़ुहर पढ़ के आया, असर की नमाज का वक्त दिमाग लगा रहा है, असर पढ़ के आया, बार बार घड़ी देख रहा, मगरिब की नमाज कब होगी, मगरिब पढ़ के आया, ईशा की अज़ान पर कान लगाए हुए ईशा कब होगी। जिसका दिमाग मस्जिद में लगा हुआ है, ये नमाज का वक्त निकल गया तो अब दूसरी नमाज कब आएगी, जिसका दिमाग हर वक्त नमाज की तरफ लगा हुआ है। तीसरा ये नौजवान अर्श के साए में होगा। वरजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और चौथा वो नौजवान अर्श के साए में होगा। मेरे भाइयों, वो दो इंसान जिन्होंने आपस में मोहब्बत की होगी तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए, उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए न तो दोस्ती की होगी न दुश्मनी ली होगी, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी। और पांचवा वो नौजवान अर्श के साए में होगा जिसको रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ाता मनसबिन व जमाल, जिसको खूबसूरत लड़की ने बुलाया, बुरे काम के लिए बुलाया, व्हाट्सएप से बुलाया, फोन करके बुलाया, मोबाइल पे बोल के बुलाया, अम्मी अब्बू शादी में गए, आओ मम्मी पापा सब डॉक्टर के पास गए, हम घर में अकेले हैं। किसी कॉलेज की लड़की ने बुलाया, किसी हैंडसम किसी स्मार्ट लड़की ने बुलाया, खूबसूरत ज़ात मनसब व जमाल का लफ्ज़ आया हदीस में, जो हशमत जाहो जलाल वाली, पैसे वाली, दौलत वाली और खूबसूरत लड़की जिसके पास ऐशो आराम की चीज़ों की कमी ना हो, ऐसी लड़की ने किसी नौजवान को गलत काम की दावत दी और इस आदमी ने उसकी ठुकरा दी, उसके पैसे की तरफ नहीं देखा, दौलत की तरफ नहीं देखा, जाहो जलाल की तरफ नहीं देखा, चाहे उसके मनसब और जमाल की तरफ नहीं देखा, उसकी कैटेगरी की तरफ नहीं देखा, उसकी ऊंची पोस्ट की तरफ नहीं देखा, उसके ऊंचे खानदान की तरफ नहीं देखा, उसके हुस्न जमाल की तरफ नहीं देखा और कहा नहीं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यह आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया। व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, जिसको ने तो अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मजमे में तो सब रो लेते हैं, जर्जीज साहब की तक़रीर सुन के तो सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जहन्नम का अज़ाब और मैदान महशर के जासूस नक्शे को सुनकर तो मजमे में सब रो देंगे, लेकिन ये रोना रोना नहीं है। रोना तो वो है कि रात के अंधेरे में उठा हो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी हो और हाथ उठाकर जहन्नम के अजाब से पनाह मांग रहा हो, अजाब कब्र से पनाह मांग रहा हो, और उसकी आंखों में अल्लाह के अजाब की वजह से आंखों में आंसू आ गए हो कि बड़ा खतरनाक है, और अल्लाह के खौफ से वो रो दिया हो तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़े हो अकेले में, तन्हाई में, क्योंकि तन्हाई में रोने वाला और उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू तकब्बुर के, दिखावे के नहीं होते हैं, उसमें रिया नमूद नहीं होती है, उसमें दिखावा नहीं होता है, क्योंकि वो अकेले में रो रहा है, जहां उसका बाप भी, उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी उसको नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है कि आज इसकी आंखों में आंसू सिर्फ अल्लाह के खौफ से है और अल्लाह के डर से है। तो वो ज़कर अल्लाह खालियन, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, फ़फ़ाज़त और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो यह आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, और 7वां आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा
जिसने किसी को सदका किया, खैरात किया, चुपके से किसी की मदद की और इस तरीके से की, छिपा कर दी, इस तरीके से हत्ता ला तालमा शिमालु मा तुनफिकु यमीनु, कि उसने दाहिने हाथ से क्या दिया इसकी खबर बाएं हाथ को भी ना पता चले, यानी किसी को ना पता चले, और चुपके से अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने वाला ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अपने दर के भी उसूल बदलो। हाँ, जो चंदा वो जो होता है ना, लाओ मदरसे के लिए, एक आदमी देख रहा है अच्छा इसने कितना दिया, 100 रुपये, अब हम 200 देंगे। तो दिखावा बहुत चलता है और अजीब 20 साल से आ रहा हूँ, तकरीरों में देख रहा हूँ, जिसका नोट जितना बड़ा नारा उतना लंबा। जो साहब चंदा करते हैं, देखा कि हाँ 10 रुपये दिए अल्लाह साहब ये दे, 20 रुपये दिए हाँ अल्लाह ताला, और जहाँ देखा 2000 का नोट मिला, नारे तकबीर। ऐसा लगता है कि 10 वाले को जन्नत मिलेगी ही नहीं, 2000 वाले ने जन्नत खरीद ली है। अजीब सा लगता है, जिसका नोट जितना बड़ा उसको उतनी बड़ी जन्नत। खुलूस देखता अल्लाह। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, सलमान खान की तरह बॉडी है कि नहीं, अल्लाह नहीं देखता। वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्ल सूरतों की तरफ भी नहीं देखता, कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने स्मार्ट हो, अल्लाह उस तरफ भी नहीं देखता। नहीं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। देखे तुम्हारे दिलों में तकवा कितना है, तुम्हारे दिलों में परहेजगारी कितनी है, तुम अल्लाह का कितना डर अपने अंदर पैदा करते हो। इसलिए कहा लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो कुर्बानी तुम करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कुर्बानी जो करते हो ना उसका गोश्त अल्लाह को नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह को नहीं जाता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है डर, किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो। हमने देखा बकरा नहीं खरीद रहे हैं कुर्बानी के लिए, ना ना, पहले पड़ोसी का देखें, पड़ोसी लाया 10,000 का बकरा, बीवी कहने लगी मालूम है 10,000 का लाया, तुम्हारी कारोबार में बनती नहीं है उससे, अब देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। कहा ठीक, वो जाके 15,000 का लाया और दिखा रहा कितने का मिला, 15 का, और जोर से बता रहा 15 का, ताकि लोग समझ लें उसका 10 का ही मैं 15 का। अल्लाह ताला ये नहीं देखता, अल्लाह ताला ये देखता है कि तकवा कितना है, डर कितना है तुम्हारे अंदर, खौफ कितना है तुम्हारे अंदर। अल्लाह नियतों को देखता है, नियतों को। चाहे कितना अच्छा काम कर लो, कयामत के दिन उस आदमी को लाया जाएगा जिसने गर्दन कटाई होगी अपनी, कत्ल हुआ होगा वो जंग में। अल्लाह ताला पूछेगा इधर आओ, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, क्या किया था? कहेगा अल्लाह तुझे मालूम नहीं। अल्लाह कहेगा मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता क्या किया? कहेगा अल्लाह मैं तो तेरी राह में कत्ल हो गया, मैंने तो गर्दन कटा दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़ा, फैक्ट्री को छोड़ा, सबको छोड़ा और मैदान जंग में चला गया, इतना लड़ा, कई काफिरों को मारा, फिर एक काफिर की गर्दन मेरी तलवार मेरी गर्दन पर चली, मैं भी कट गया, मैं भी मर गया, मैं भी शहीद हो गया तेरी राह में। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है तू। कहेगा अल्लाह मैं मरा नहीं, मैं कत्ल नहीं हुआ। अल्लाह कहेगा तूने घर छोड़ा सही, बीवी छोड़ी सही, बच्चे छोड़े ये भी सही, तूने फैक्ट्री छोड़ी ये भी सही, जमीन और जायदाद छोड़ी ये भी सही, मैदान जंग में लड़ाई ये भी सही, तलवार चलाई ये भी सही, काफिरों को मारा ये भी सही, और एक काफिर की तलवार तेरी गर्दन पे चली ये भी सही, तू मरा ये भी सही, लेकिन अल्लाह की राह में कत्ल हुआ ये सही नहीं। कहें का सब सही, लेकिन तू अल्लाह की राह में नहीं मरा। क्या मतलब? अल्लाह कहेगा जब तू तलवार लेकर काफिरों के बीच में गया तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग मुझे लड़ने वाला कहें, लोग मुझे मेरी बहादुरी के चर्चे करें। तो दुनिया में शोहरत चाहता था, दिखावा था तेरे अंदर, तो दुनिया में जो चाहता था वो तुझे मिल गया, तूने मेरे लिए लड़ाई कहाँ लड़ी है? तू तो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, बहादुर कहलाने के लिए लड़ा था। चलो आओ, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। घर भी गया, बीवी बच्चे भी छोड़े, फैक्ट्री भी छोड़ी, कारोबार भी छोड़ा, कई काफिरों को मारा, खुद भी कत्ल हुआ, लेकिन कहाँ गया? जहन्नम में। कितनी सी
बात पर सिर्फ दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतने से काम पर कहाँ चला गया जहन्नम में। नीयत देख रहे हैं आप कैसी है। काम अच्छा था, लड़ा मैदान जंग में, लेकिन नीयत खराब थी, इसलिए अच्छा काम भी बेकार हो गया। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ गए, शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमरात गायब। जुमे को पहली सब में बैठे हैं नहा धोकर, सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, पहली सब में बैठे हैं। जरजीत साहब ने नमाज के बाद पूछा, साहब पूरे हफ्ते देखे नहीं, जुमे में अगली सफ में, माशाअल्लाह। कहो भाई खैरियत तो है? हाँ मौलवी साहब आज जुमा था। अच्छा जुमा था, हाँ। ओ इसका मतलब जुमे को अल्लाह देखता है, बकिया दिन अंधा हो जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। बकिया दिन अल्लाह नहीं देखता। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अल्लाह तो हर दिन देखता है। ओ हर दिन देखता है तो फिर तुमने और दिन नमाज नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी? आज जुमा था। अच्छा जुमे के दिन नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और पूरे हफ्ते की नमाजें माफ़ हो जाती हैं। अरे नहीं यार मौलाना, आप यार मजाक बना रहे हैं मेरा। नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, समझाओ मुझे। मतलब आज जुमा था तो क्या मतलब? मैंने अल्लाह आज ही के दिन देख रहा और दिन नहीं देखता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये जुमा जिसने पढ़ लिया गोया कि पूरे हफ्ते की नमाजें उसके ऊपर से माफ़। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं। भाई तो क्यों पढ़ा तुमने जुमा? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जोहर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। असर छोड़ दो इतना बड़ा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, जुमा छोड़ दो तो ज़्यादा बड़ा गुनाह। अरे मौलाना साहब, अरे पागल हो यार। नहीं मैं पागल हूँ तो समझाओ ना। अरे मौलाना साहब जुमा भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? बड़ा कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो ये कहो ना कि गांव वालों के डर से पढ़ी है। ये क्यों कह रहे हो जुमा है, जुमा है, जुमा है? ये कहो कि जुमा पढ़ा है तो मोहल्ले वालों की वजह से ये लोग ये ना कहें कि देखो जुमा तक नहीं पढ़ता है, कितना कमीना है। यानी जुमे को हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी भी, वो भी गांव वालों के डर से। अल्लाह की कसम ये नमाज जुमे की भी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी और ये शिर्क में लिखी जाएगी, क्योंकि तुमने अल्लाह को सजदा नहीं किया, गांव वालों को सजदा किया। नियत देखता अल्लाह, नियत। उस आदमी को देखा जो अपने ऊंट पर सारा सामान लेके जा रहा था और जंगल से गुजरा, थोड़ा थक गया, उसने सोचा कि सस्ता लूं और उसने अपने ऊंट को बांध दिया एक पेड़ से और थोड़ा लेटा, नींद आ गई, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब। मेरे पूरे घर का सामान ऊंट पर था और ऊंट गायब। इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। अल्लाह क्या, मेरा ऊंट कहाँ गया? पूरा जंगल तलाश डाला, ऊंट नहीं मिला। फिर थककर उसी जगह पर आ गया, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? अल्लाह पूरे घर का सामान उसी के ऊपर था, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? फिर थक गया, दिन भर तलाश किया लेकिन थक गया, उसी जगह पर आया, आकर फिर बैठ गया, थोड़ा सस्ता लूं उसके बाद ढूंढूंगा। उसने अपना चादर बिछाई, लेट गया, थोड़ा लेटा कि मैं सस्ता लूं, कमर सीधी कर लूं, ऊंट को फिर ढूंढता हूं। आंख लग गई, दोबारा आंख खुली तो क्या देखता कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है और उसके ऊपर घर का जो सामान था वो वैसे ही मौजूद है। उसने झांक कर देखा, उसने खोल के देखा, चावल का एक दाना कम नहीं, गेहूं का एक दाना कम नहीं। उस जमाने में जो गल्ला चलता था एक दाने में कमी नहीं, जैसा सामान मैंने लादा था वैसा ही। खुश हो गया, अल्लाह पूरे जंगल मैंने तलाश किया, हमें ऊंट कहीं नहीं मिला और अपने आप आ गया। तो मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। मान गया अल्लाह तुझे, वाकई तेरी कुदरत को मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? वाकई तू मेरा बंदा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब। वाना रब्बुक, मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया,
कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उसके मुंह से खुशी में क्या निकल गया हूँ, अल्लाह वाकई मान गया तेरी कुदरत, हमने ढूंढा तो मिला नहीं, और जब नहीं ढूंढा तो अपने आप आ गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह मुस्कुरा दिया, गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं थी, वो ये कहना नहीं चाह रहा था, कहना तो यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में उसको समझ में नहीं आ रहा है, अपना सामान देखकर उल्टा बोल गया। अल्लाह इस पर गुस्सा, जबकि जुमले इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक हैं कि इतने गंदे और इतने ख़राब जुमले तो फ़िरौन ने भी नहीं बोले थे। वो फ़िरौन जिसको दरियाए नील में गर्क किया गया, उस फ़िरौन ने भी नहीं कहा। फ़िरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा, पूरा कुरान पढ़ जा लो, फ़िरौन ने अल्लाह से नहीं कहा कि अरे अल्लाह मैं तेरा भी रब हूँ, अल्लाह से ये नहीं कहा उसने। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहता था कि मैं तेरा भी रब हूँ। लेकिन इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा। तो बताओ फ़िरौन से भी ख़तरनाक जुमले थे कि नहीं, फ़िरौन से भी बुरे जुमले थे कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन को डुबो दिया, इसको नहीं माफ़। क्यों? क्योंकि इसके दिल में नीयत साफ थी, इसके दिल में नीयत ये नहीं थी, ये कहना यही चाह रहा था कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी में कह गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। तो अल्लाह नीयत को देखता है। ख़राब काम कर गया लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हमेशा याद रखो, अपनी नीयतों को संभालो, अपनी नीयतों को संभालो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपनी लौंडियों को छोड़कर। आगे और भी जुमले हैं, लेकिन जाएंगे तो रात गुजरेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ें ज़रूरी थी। आज मुआशरा इन चीज़ों में मुलव्वस है। लड़कियां हद से, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। कॉलेजों का हाल और उनके तालीम का हाल, ऑफिसों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। स्कूलों में लड़के और लड़कियों का एक साथ पढ़ाना हद से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, कहीं महफूज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो शरीयत हज की इजाज़त भी औरत को बगैर महरम के ना देती हो, अगर हज जो फ़र्ज़ है एक मर्द पर भी औरत पर भी, लेकिन एक औरत को भी अगर हज जैसा फरीज़ा अंजाम देना है तो उसके लिए उसका या तो शौहर होना चाहिए, या उसका भाई या बाप, या ऐसा शख्स उसके साथ होना चाहिए कि जिसके साथ निकाह हराम हो, उसके साथ होना चाहिए, तब वो हज कर दें। और अगर ऐसा कोई शख्स नहीं मिल रहा है तो औरत के ऊपर से हज का फरीज़ा भी साक़ित हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस्लाम को यह गवारा है कि मेरी कोई बंदी, अल्लाह को यह गवारा है कि मेरी कोई बंदी एक फर्ज छोड़ दे, लेकिन यह गवारा नहीं है कि उसकी इज्जत व आबरू मेरे हक को और मेरे फर्ज को अदा करने के सिलसिले में उसकी इज्जत व आबरू का कोई सौदा कर दे और उसकी इज्जत व आबरू के साथ कोई खेल दे। जब हज जैसी इबादत अकेले नहीं जा सकती है तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, बाजारों में अकेले जाने के लिए, शॉपिंग और मार्केटिंग अकेले करने के लिए, आपके घर से आपकी बहन बेटियां अकेले सफर करती हैं। दयूस है वो भाई जिनकी बहनें अकेले सफर करती हैं। भड़ुए हैं वो बाप जिनकी बेटियां अकेले सफर करती हैं। यही जुमला मैं भूल गया था। दयूस का माना होता भड़ुआ। भड़ुए हैं वो लोग जिनकी बहन बेटियां अकेले सफ़र कर रही हैं और बेपर्दगी के साथ सफ़र कर रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने तो 1 घंटा 50 मिनट के अंदर आपके सामने रखी हैं। लोगों का उठना भी शुरू है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त 2:50 रात के हो रहे हैं और ये सर्दी का दिन है। और इस वक्त मैं भी माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ अपने फुफेरे भाई को लेकर। मैं यहाँ बैठा ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहाँ लगा हुआ है। जिनको मैं छोड़ के आया हूँ वो कैसी निगरानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि अब पैर के साथ साथ हो सकता है कि लेटरिन का रास्ता भी निकालना पड़े
और मुझे आर्टिफिशियल कोई मसनूई रास्ता बनाकर थैली वैली लगाना पड़े, क्या ज़िंदगी रह जाती है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी ये नौबत ना आए, पैर कट गया चलो कम से कम उसके बच्चों के सामने वो ज़िंदा रहे, यही काफ़ी है। लेकिन इतनी बुरी नौबत ना आए। डॉक्टरों ने कहा भी 90% में बचा रहा हूँ, लेकिन 10% ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, और उसके अलावा जितने भी बीमार हैं अल्लाह उन सबको अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए।